हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सिलेबस एचपी टैट के लिए, जो कि बेसिकली 60 मार्क्स की आती है मेडिकल वालों के लिए। और इसका सिलेबस लगभग कवर किया जाता है क्लास 11th और 12th से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। बेसिकली हम इस चैप्टर में सबसे पहले पढ़ेंगे नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर आते हैं ग्रोथ, और दूसरा आता है रिप्रोडक्शन। साथ ही में डिफाइनिंग फीचर्स के अंदर आएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और कॉन्शियसनेस। तो जो नॉन डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उनको हम नॉन लिविंग कैटेगरी में मानते हैं, और डिफाइनिंग को लिविंग कैटेगरी में मानते हैं, जैसे कि हमारे लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं। बट आप देख रहे होंगे, हमने तो हमेशा बायोलॉजी में यही पढ़ा है, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो ग्रोथ भी शो करते हैं और रिप्रोडक्शन भी। तो हमने इनको नॉन लिविंग में क्यों लिखा है, मतलब नॉन डिफाइनिंग में क्यों लिखा है? तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रोथ के बारे में। तो यहाँ कहा गया है जो ग्रोथ एक्सटर्नली होती है उसे हम डिफाइनिंग नहीं बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, एक्सटर्नली डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बल्कि जो ग्रोथ इंटरनली होती है उसे हम डिफाइनिंग फीचर मानते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। समझ लो एक बच्चा है और उसकी ग्रोथ होती है अडल्ट तक। तो यहाँ पे हम इसको ग्रोथ मानेंगे, जो कि एक्सटर्नली भी हो रही है और इंटरनली भी हो रही है। इंटरनली उसके बॉडी ऑर्गन्स भी डेवलप हो रहे हैं, माइंड भी, और सब कुछ, और एक्सटर्नली भी आप देख सकते हैं। वहीं पे हम एग्जाम्पल लेते हैं अब एक मिट्टी के ढेर का, जो कि इतना था हवा की वजह से अब इतना हो चुका है। तो क्या हम इसको ग्रोथ बोलेंगे? क्योंकि ये भी तो बड़ा हुआ, नहीं बोलेंगे ना। इसीलिए इसी रीज़न की वजह से हमने ग्रोथ को जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नली नहीं मानी जाती है, इंटरनली मानी जाती है। साथ ही में रिप्रोडक्शन भी हमने यही पढ़ा है आज दिन तक। तो जो हमारी रिप्रोडक्शन है उसे भी हमने आज दिन तक यही पढ़ा है कि वो लिविंग बींग्स में मानी जाती है। हालांकि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, जैसे कि म्यूल्स हो गए, वर्कर बीज हो गई, साथ ही में इनफर्टाइल
ह्यूमंस हो गए। अब हम इनको नॉन लिविंग तो बोल नहीं सकते, बट ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं शो करते हैं, तो इसी कारण हमने इसको भी नॉन डिफाइनिंग फीचर में रखा हुआ है तो ये लिविंग, बट इनके जो फीचर्स हैं वो नॉन लिविंग की तरह हैं। ठीक है, अब बात आती है डिफाइनिंग फीचर्स, जिनको हम लिविंग फीचर्स भी मानते हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सारे जो हैं ये लिविंग बींग्स में देखी जा सकती हैं, हालांकि ये नॉन लिविंग बींग्स में ज़रा नहीं देखी जा सकती हैं। जो हमारे मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, कहा जाता है ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से होते हैं। तो जो एक्सटर्नल वे में होते हैं उनको कई बार बोलते हैं कि इनको हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं, बट हम ये भी एज्यूम करके चलेंगे कि जो एक्सटर्नली ये होते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, इनमें इन विट्रो कंडीशन प्रोवाइड की जाती है टेस्ट ट्यूब्स में। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिलता जुलता है, इसीलिए हम इनको डिफाइनिंग फीचर्स में रखते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक क्लियर होता है। साथ ही में जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन आते हैं कि जो हमारा फंजाई है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होती है, तो हमें याद रखना है वो स्पोर्स से होती है। सेकंड आता है हमारा ईस्ट और हाइड्रा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग के थ्रू होती है, और थर्ड आता है प्लेनेरिया, जिसमें कि रिप्रोडक्शन शो की जाती है रीजनरेशन के द्वारा। साथ ही में जो हमारा फंजाई है और फिलामेंटस एल्गी है, और जो प्रोटोनीम है मोस के, उसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे, अगर ऑप्शंस में स्पोर नहीं दिया होगा तो हम फ्रेगमेंटेशन भी फंजाई में करेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग फीचर्स वाला टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जिसमें जो टर्म बायो है और डाइवर्सिटी है इनके अलग अलग मीनिंग है। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी। अब आज दिन तक जो हमारा एनसीईआरटी का रिकॉर्ड है उसमें ये कहा गया है कि आज दिन तक हमने करीब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर करी हुई हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के द्वारा। और ये बायनोमियल
नॉर्मनक्लेचर जो था वो टर्म दिया गया था कार्लस लिनियस द्वारा। यहाँ पे हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो भी याद रखनी है, जैसे कि ICBN, ICZN, ICBECN। तो हम B से याद रखेंगे बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल गार्डन, सॉरी बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। और Z से याद रखेंगे जोलॉजी, जो कि है इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। और जो हमारा ICBECN है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो ये कई बार फुल फॉर्म्स आ जाती हैं तो हमें याद रखनी है। सब कुछ सेम होगा, बस ये हमें याद रखना है। B स्टैंड्स फॉर बोटैनिकल, Z फॉर जोलॉजिकल और BEC फॉर बैक्टीरियल। इसके बाद हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे। तो जो इसके रूल्स थे वो बेसिकली 4 थे। सबसे पहला रूल जो था वो बोलता है कि जो भी बोटैनिकल नेम्स होते हैं या सॉरी जो भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट बुक में लिखे जाएंगे तो वो या तो लैटिन में लिखे जाएंगे या तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तो जो हमारे बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो किसी भी बुक में लिखे जाएंगे तो वो लैटिन वर्ड से डिराइव होंगे और इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। सेकंड रूल बोलता है कि जो हमारे बोटैनिकल नेम्स हैं उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को डिनोट करेगा और जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशीज को डिनोट करेगा। थर्ड रूल बोलता है कि जो हमारा जीनस और स्पीशीज है उसको जब हम हैंड रिटन करेंगे तो उसको हम हमेशा अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। ऐसे। और फोर्थ रूल बोलता है कि जो हमारा जीनस है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल में होगा और जो हमारा स्पीशीज़ है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल लेटर में डिनोट करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है मैंगो का यहाँ पे। तो जो इसका बायोलॉजिकल नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो मैग्नीफेरा है वो जीनस है और इंडिका स्पीशीज़ है जिसे हमने अंडरलाइन किया है और इसका फर्स्ट वर्ड हमने कैपिटल में लिखा है और स्पीशीज़ का फर्स्ट वर्ड हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये हमारा बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यहाँ पे कवर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी के बारे में।
जो कि टर्म दिया गया था डी कंडोले द्वारा। साथ ही में एक वर्ड है सिस्टमैटिक्स, जिसका मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। टैक्सोनॉमिकल और इवोल्यूशनरी, इन दोनों वर्ड से ये मीनिंग बनता है। साथ ही में जो हमारे कार्लस लिनियस थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्लस लिनियस ने कौन सी बुक लिखी है, तो उसका नाम है सिस्टमा नेचरा। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक रखी है, जैसे कि कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, जिससे हम K stands for kingdom, P stands for phylum, ये एनिमल्स में बोलते हैं, और डिवीजन लिखेंगे प्लांट्स में। C stands for class, O stands for order, F stands for family, G stands for genus, और S stands for species। अब इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज करती है स्पीशीज टू किंगडम की तरफ। और जो हमारी सिमिलैरिटी है वो इंक्रीज करती है किंगडम से स्पीशी की तरफ। साथ ही में जो टर्म स्पीशीज है वो दिया गया था जॉन रे के द्वारा, और इसे हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको कहते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में, तो स्पीशीज को हम बोलते हैं। फिर इसके बाद डिस्कस किया गया है स्पीशीज़ के बारे में और जीनस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंगो का एग्जाम्पल, जिसका है मैग्नीफेरा
इंडिका। तो ये एक स्पीशी है। तो ऐसे करके जो भी बुक में है, जैसे कि पोटैटो का दिया हुआ है, लॉइन का दिया हुआ है, ह्यूमंस का होमो सेपियंस, तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद करने हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या है या स्पीशीज़ क्या है, तो हमें याद होनी चाहिए। सेम जीनस के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो पैंथरा है वो एक जीनस है, और इसकी स्पीशीज़ आती हैं जैसे पैंथरा, लियो, लियो मतलब लॉइन, पार्डस, लेपर्ड के लिए, और टिग्रेस टाइगर के लिए यूज़ किया गया है। तो इनका जीनस तो सेम है बट स्पीशीज़ सारों की अलग है, तो हमें ये याद रखना है। फिर इसके बाद एक टेबल दिया गया है जिसमें मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट का साइंटिफिक नेम लिखा गया है। जैसे कि होमोसेपियन, मस्का डोमेस्टिका, मैग्निफेरा इंडिका, ट्रिटिका मेस्टिवम, ये सारे साइंटिफिक नेम दिए गए हैं। इनकी क्लास, फैमिली, ये हमें एक बार देख लेना है। तो इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस ऑर्डर में आता है, क्लास क्या है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। साथ ही में एंड में हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। इसमें आती हैं प्रिजर्वेशन, जो कि डेड एनिमल्स के बारे में होती है, कंजर्वेशन जिसमें लिविंग आते हैं, और लिटरेचर जिसमें बुक्स वगैरह आती हैं। अब प्रिजर्वेशन जो है दो टाइप में की जाती है, एक होती है हर्बेरियम और एक होती है म्यूजियम में। जो हर्बेरियम में होती है वो डेड प्लांट्स की होती है, और जो म्यूजियम में होती है वो डेड प्लांट्स और एनिमल की जाती है। साथ ही में कंजर्वेशन में दो टर्म आएंगे, एक आएगा ज़ूलॉजिकल पार्क, एक आएगा बोटैनिकल पार्क। जिसमें कि प्लांट्स आएंगे और ज़ूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स आएंगे। और लिटरेचर में हम पढ़ेंगे फ्लोरा, मैन्यूल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, के बारे में। कैटलॉग जो होता है वो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है उसी एरिया में। मोनोग्राफ होता है इंफॉर्मेशन सिर्फ एक टेक्सॉन की। मैन्युअल में हम नेम ऑफ स्पीशीज बताते हैं, और फ्लोरा में प्लांट्स जो होते हैं उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं। ज़ूलॉजिकल पार्क्स और
जो बोटैनिकल पार्क्स हैं इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ बोटैनिकल गार्डन दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला आता है रॉयल बोटैनिकल गार्डन। ये है न्यू में इंग्लैंड और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बोटैनिकल गार्डन है। सेकंड आता है इंडियन बोटैनिकल गार्डन, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट है। ये हार्वर्ड में है। इसका नाम है आचार्य हॉवर्ड, इसको हम हॉवर्ड बोटैनिकल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, और आचार्य जगदीश चंद्रा बोस बोटैनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। ये फेमस है अपनी ग्रेट बनियन ट्री के लिए, जो कि 250 ईयर्स पुरानी है। साथ ही में फेमस है उसके प्रॉप रूट्स के लिए, और ये है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। थर्ड जो है वो है नेशनल बोटैनिकल गार्डन, जो कि है लखनऊ में। जो ये बनियन ट्री है इसका साइंटिफिक नेम है फेस्किस बेंजालिनेसिस। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है, विच प्लांट हैज़ द लार्जेस्ट लीफ, तो वो हमें पता होना चाहिए। विक्टोरिया प्लांट की सबसे लार्जेस्ट लीफ होती है, जो कि 2 to 3 मीटर होती है डायामीटर में, और इसे हम वाटर लिली भी बोलते हैं। साथ ही में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वो पता होनी चाहिए, असम में है, और फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है और फेमस है टाइगर्स के लिए। साथ ही मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर प्रेजेंट इन हिमाचल, और उनके नाम क्या क्या हैं और कहाँ पे वो हैं। तो ये मैं आपसे कल डिस्कस करूँगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा किंगडम वगैरह के बारे में, तो इसमें जो किंगडम है
उसकी हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है। और जो स्पीशीज़ होती है वो लोएस्ट डाइवर्सिटी होती है। साथ ही में एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे कि नेशनल पार्क जो दिल्ली में है वो फेमस किसके लिए है? वो एलिफेंट्स के लिए है। और इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी, जो हम एक्सटर्नल फीचर्स स्टडी करने के लिए टर्म यूज़ करते हैं। साइटोलॉजी सेल स्टडी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। ऑन्टोलॉजी ऑन्टोगैमी जो हम टर्म यूज़ करते हैं डेवलपमेंटल स्टडीज़ के लिए। और एनाटॉमी जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं इंटरनल फीचर्स के लिए। तो जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे फर्स्ट चैप्टर से वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं, तो आप देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं, लिविंग वर्ल्ड। कल हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर बताएंगे। साथ ही में कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन।